मैं भी हूं। मार्केट का मूड का बैरोमीटर था एक जमाने में, जब आईटीसी एंड में चल जाता था तो ये बोलना पड़ता था। आज तो आईटीसी भी चल गया तो सजदा क्या मेरे साथ में तो बोल रहे हैं आपको छोड़ के बाकी सारे, मान लीजिए उसमें मैं भी था। लेकिन हाँ, आईटीसी ने सरप्राइज करा है सबको, बहुत बढ़िया मूव डिलीवर करके दिया है। नहीं, वो एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। जब एंकर लोग मॉक करने लगेगा और वो कंपनी अदरवाइज इज अ गुड ब्लू चिप कंपनी, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो एक बहुत अच्छा बाई सिग्नल बन तो जाता है। कोई भी स्टॉक आपका अभी पोर्टफोलियो में फंस रहा हो, हमको मैसेज करिए, बताइए, हम उसका मॉक करना शुरू करेंगे। इसका मतलब आगे आउटलुक बेहतर होता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आईटीसी गजब मूव्स दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सेठ साहब, आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा? पहला क्या, सबसे एक ही एक पिक मांगा है मैंने आज। सेठ साहब कौन सा है? जी आशीष जी, मेरा टॉप पिक एचसीएल टेक रहेगा। एचसीएल टेक ने एक हाई बनाया था 1377 का। हमने इसमें काफी करेक्शन देखा है। 926 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एचसीएल टेक अभी। अगर इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें एचसीएल टेक का, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे ये ट्रेड कर रहा है। अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर एक एंकर वीवैप लाइन बनाए फ्रॉम कोविड लो, तो वो भी एक सपोर्ट है। फिबोनाची का भी 50% सपोर्ट रिट्रेसमेंट एरिया है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आशीष जी अगर इसको देखा जाए, तो पिछले हफ्ते एक इन्वर्टेड हैमर या डोजी बना था और इस हफ्ते हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं। तो एचसीएल इज ऑन द वर्ज ऑफ फॉर्मिंग अ डबल बॉटम, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड इसका काफी अच्छा लगता है। सेकेंडली, अगर इसका हम रेशियो चार्ट देखें निफ्टी से, जिससे कि हमें पता चलता है इसका आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस, तो रेशियो चार्ट में नजर आ रहा है कि आईटी से एचसीएल टेक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लिया और वहां से रेशियो टर्न कर गया है। तो दिस इंडिकेट्स मे बी द सेलिंग इज नाउ ओवर। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं और एक ब्लू चिप काउंटर है, काफी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है एचसीएल टेक में लॉन्ग बनाने की, तो इसमें निवेश करना चाहिए। करंटली इसका प्राइस 926 का है। मेरे टारगेट्स रहेंगे लगभग 3 से 4 महीने के 1020 और 1080, और स्टॉप लॉस हमें 860 से 870 के बीच में लगाना चाहिए। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। शरद अवस्थी साहब, आपका प्रेफर्ड पिक। आज पूजो और अड्डा में क्या टिप देने वाले हैं सर? देखिए, पहली टिप तो ये है कि दुर्गा पूजा में कलकत्ता जैसी फील लेनी है तो आप वाशी चले जाओ, वहाँ अच्छी पूजा होती है। 3-4 साल में वहां था तो मैं वहीं जाता था। और स्टॉक जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी लगभग 3600 करोड़ का मार्केट कैप है अभी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड ईपीसी कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट पे ज्यादातर काम करती है। पिछला साल शायद 3-4 साल बाद पहली बार है कि कंपनी 66% की कंसल्टेंसी ऑर्डर बुक के संग चालू कर रही है, और जैसा कि हम जानते हैं कंसल्टेंसी में इनकी मार्जिन काफी बेटर है कंपेयर टू ईपीसी बिजनेस, टर्न की सोल्यूशन जो है। तो उस वजह से मुझे लगता है आने वाले समय में भी, जैसा ऑयल एंड गैस में पूरा सेटअप है, ज्यादातर रिफाइनरीज की बड़ी एक्सपेंशन प्लान है अगले 3 से 4 साल के लिए, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है कंपनी के पास, तो मुझे लगता है ये कंपनी लगातार उस पर बिल्डअप करती रहेगी। 1300-1400 करोड़ रुपए कैश भी है और 1100-1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स भी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, जो कैपेसिटी 3 MMT से 9 MMT हो रही है। और इसके अलावा एक फर्टिलाइजर यूनिट में भी, जहां प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आते हैं या कोई डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो इनको फायदा होना चाहिए। तो 3600 करोड़ में लगभग 1400 करोड़ रुपए कैश ही है, बट वैल्यूएशन अगर सम अप करके भी देखें तो हमें लगता है अगले 2 साल में अर्निंग्स बढ़ के लगभग 8 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए, और 15 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से उस लेवल पे मिलने लगना चाहिए। तो 120 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंजीनियर्स इंडिया 6-7% की डिविडेंड यील्ड भी रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये काफी डिसेंट बेट है। बिल्कुल ठीक। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रखिए रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार पूजो और अड्डा में बाकी के एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स। मूंग